वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी लेक्चर नंबर 3 आ चुकी है और जिसमें हम अपकलन वाले जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर रहे हैं और अति लघु में जो आपको क्वेश्चन चल रहे हैं कंटिन्यूटी वाले उनको खत्म करने हैं। ठीक है, जो अति लघु क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजिली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट को, जिससे हेल्पफुल हो सके। और एग्जाम आपके नजदीक है तो उसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते रहे हैंड टू हैंड। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड कर लें, गणेश सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एवरी पीडीएफ आर अवेलेबल ऑन माई व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। ठीक, देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये इस तरीके के क्वेश्चन है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 2020 में और 24 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपसे पूछा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस के 1 यदि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 1 और देन आपकी वैल्यू एक्स माइनस 5 यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 के बराबर। और आपको परिभाषित करना है, मतलब कि आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्स बराबर 1 पर यह संतत है या नहीं, कंटिन्यूटी शो करेगा या अदरवाइज नहीं करेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपको 3 चीज निकालनी पड़ती है, एक एलएचएस साइड, एक आरएच साइड और एक पॉइंट पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलएचएस पोर्शन लेते हैं। तो एलएचएस पोर्शन में हो जाएगा हमारा 1 माइनस के 0 के बराबर, क्योंकि आपको 1 पर ही चेक करना है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स बिलोंग करेगी 0 के बराबर। देखिए लिमिट को आप चाहो तो कैपिटल में एल भी लिख सकते हो, स्मॉल में एल भी लिख सकते हो। सभी में जैसे बुक देखो उसमें अलग अलग तरीके से, तो मैं यहाँ पर स्मॉल में ही लिख के चलता हूँ, तो स्मॉल में ही लिखते चलिए आप। तो आपको क्या करना है, फंक्शन को 1 माइनस के एच की फॉर्म में चेंज करना है। देखिए जब आपकी वैल्यू 1 माइनस एच है तो इसका मतलब है 1 से छोटी ही होगी, एच की कुछ ही वैल्यू हो। मान लीजिए यहाँ पर 1 वैल्यू है और यहाँ पर एच की वैल्यू 0.1 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू कितनी है 0.9, मतलब ये 1 से कैसी है, छोटी है। तो जब आपकी वैल्यू 1 से छोटी हो तब आपको ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट एक्स बिलोंग करे 0 के बराबर और जहां पर एक्स है वहां पर 1 माइनस एच रख दीजिए। तो 1 माइनस के एच और प्लस के 5 के बराबर। नेक्स्ट में लिमिट एक्स बिलोंग टू 0 के बराबर, तो 1 माइनस के एच प्लस के 5 के बराबर और आपकी ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो लिमिट, सॉरी मैंने यहाँ पर एच लिखना था, है नहीं, यहाँ पर आपकी वैल्यू एच आती है। लिमिट जो आपकी जो भी आपके फंक्शन के फॉर्म में उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर एच आएगी। तो ये भी आपका एच हो जाएगा यहाँ पर भी। और नेक्स्ट में एच बिलोंग करिए 0 के बराबर, ये ऐड किए तो 6 के बराबर माइनस के एच के बराबर। एच की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू है 6 माइनस के 0 बराबर में 6 के बराबर। तो आपका जो एलएचएस पोर्शन की वैल्यू है वो आपकी आ गई 6 के बराबर। सेम टू सेम अब इसमें हम आरएचएस पोर्शन निकालते हैं। तो आरएचएस पोर्शन की जो वैल्यू होगी आपकी वो आपको जो 1 प्लस के एक्स के बराबर, मतलब 1 प्लस के 0 के बराबर। तो आप चेंज करेंगे लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर और फंक्शन चेंज हो जाएगा 1 प्लस में एच के बराबर। तो अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है 1 और एच की कुछ भी वैल्यू हो, मान लो 0.1 है तो ये आपकी वैल्यू 1.1 जो कि आपकी ग्रेटर देन है 1 से। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप इस कंडीशन में इस वाली वैल्यू को लगाएंगे, क्योंकि ये कह रहा था जब ग्रेटर देन कंडीशन हो तब आप इसको ये वाली वैल्यू लगानी है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में एच माइनस के 5 और नीचे आपकी वैल्यू है लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू 1 माइनस के प्लस के एच माइनस के 5 के बराबर और ये दोनों वैल्यू आपकी माइनस हो जाएंगी। तो लिमिट एच बिलोंग करेगा 0 के बराबर, यहां पर आपके बचेंगे एच माइनस के 4 के बराबर। जब आप एच की वैल्यू पुट करेंगे लिमिट से यहां पर, तो आपकी वैल्यू यही 0 माइनस के 4 बराबर माइनस के 4, जो आपकी राइट हैंड साइड आ गई वो आपकी आ गई 0 के बराबर। वैसे संतत नहीं है, दोनों आपके अलग हैं, लेकिन फिर भी हमको एक एफ एक्स और चेक करना पड़ेगा जो आपकी एक्स बराबर 0 है। तो देखिए 0 पर आपकी वैल्यू कितनी बिलोंग कर रही है, यहाँ पर ये वैल्यू आपको माननी पड़ेगी एक्स प्लस के 1 के बराबर, क्योंकि आपकी जो बराबर वाली वैल्यू वो यहाँ पर प्रूव कर रही है एक्स पर। तो ये आपकी वैल्यू है एक्स बराबर एक्स प्लस के 5, यहां पर आपकी वैल्यू है एक्स बराबर 1 पर, तो आपकी वैल्यू 1 प्लस के 5 और एफ 1 बराबर आपकी वैल्यू यही 6 के बराबर। तो देखिए आपके पास तीन ही वैल्यू आ गई, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस और बराबर में आपके 6 के बराबर। तो ये दोनों तो बराबर है,
लेकिन ये आपका अलग है, तो यहां ले सकते हैं यह संतत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम आपको उसी तरीके का है। इसमें भी आपको दो कंडीशन दे रखी है, एक तो लेस देन इक्वल टू 2 और एक आपका ग्रेटर देन के बराबर। तो लेस देन पे आपको इस बार जो चेक करना है 2 पर चेक करना है, तो हम इसमें भी दो चीज निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड, और उसके बाद हम x बराबर 2 पर इसको चेक करेंगे। तो LHS पोर्शन लेते हैं सबसे पहले। तो आपकी हो रही है f बराबर यहां पर 2 माइनस के 0, और आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है फंक्शन की 2 माइनस के h के बराबर। नेक्स्ट में जब आपकी वैल्यू 2 से कम हो, मतलब 2 से कम हो ये वाली कंडीशन, तो आपकी वैल्यू हो जाती है ये वाली। तो जहां पर x है वहां पर 2 माइनस h पुट कर दीजिए, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू है 2 माइनस के h प्लस के 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, यहाँ पर 2 दूनी 4 और इसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2h के बराबर, प्लस में आपका 3 के बराबर। नेक्स्ट में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, ये दोनों ऐड किए तो 7 के बराबर, माइनस के 2h के बराबर। अब h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ के लिए 7 माइनस के 2 गुणा 0 बराबर में 7 के बराबर। तो आपका जो LHS पोर्शन आ गया वो आ गया आपका 7 के बराबर। नेक्स्ट में RHS पोर्शन निकालते हैं। तो RHS में आपकी वैल्यू है फंक्शन 2 प्लस के 0 के बराबर, जिसको हम चेंज करके लिख सकते हैं लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और फंक्शन हो जाएगा आपका 2 प्लस में h के बराबर। इसमें 2 से ग्रेटर देन हो जाएगी वैल्यू, तो ग्रेटर देन की कंडीशन में आपकी ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू है 2 और 2 प्लस के h माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपके लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2h के बराबर, 4 प्लस में 2h माइनस में 3 के बराबर। इसमें से इसको माइनस कीजिए, यहाँ पर आपके लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो 1 प्लस के 2h के बराबर। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ ये 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर में 1 के बराबर। तो आपका जो RHS पोर्शन आ गया वो आ गया आपका 1 के बराबर। नेक्स्ट में अब चेक करते हैं फंक्शन x पर। तो x बराबर 2 पर, तो देखिए जब x बराबर 2 है तो बराबर वाली कंडीशन हमारी इसमें बिलोंग करती है। तो यहां पर आपको लगाना 2 प्लस के x के बराबर, मतलब 2x प्लस के 3 के बराबर। तो f की जगह पर 2 रखिए x की जगह पर, यहाँ पर आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 3 के बराबर, 4 प्लस में 3 के बराबर, यहाँ आपकी वैल्यू है 7 के बराबर। तो f2 की वैल्यू होगी 7 के बराबर। अब आपको दिखाना है LHS वाला पोर्शन बराबर नहीं है RHS वाले पोर्शन के, लेकिन बराबर है F2 के, लेकिन आपके तीनों बराबर होने चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं यह संतत नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूटी ये आपकी प्रूव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 2 लेस देन इक्वल टू आपका 3 के बराबर है, मतलब x की पावर 3 माइनस के 3 के बराबर, और ग्रेटर देन में आपकी कंडीशन है x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। तो x बराबर 2 पर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले LHS पोर्शन लेते हैं। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के h के बराबर, मतलब 0 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू फंक्शन में लिमिट लगाइए अब यहाँ पर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए फंक्शन 2 माइनस के h के बराबर। लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, यहाँ पर 2 से कम है, माइनस में, तो आपकी वैल्यू ये वाली लगानी है। तो जहां पर x है वहां पर आप ये लगा लिए, सॉरी h 2 माइनस के h की जगह 3, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस में h की पावर 3 और माइनस के 3 के बराबर। तो देखिए यहां पर तो आपको वैल्यू जो लगानी है h की वैल्यू लगा दीजिए, चाहो तो सीधे यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने के बाद लगा दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे सूत्र लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं यहाँ पर आपको h की वैल्यू ही लगा देता हूँ। तो h बराबर 0 लगा दीजिए यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू है 2 माइनस के 0 की पावर 3 माइनस के 3 के बराबर।
यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2 की पावर 3 माइनस के 3 के बराबर। ये आपकी वैल्यू है ये 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 बराबर में 8 के बराबर। तो यहाँ पर 8 माइनस के 3 बराबर में 5 के बराबर। जो आपका LHS पोर्शन आ गया वो आ गया 5 के बराबर। अब निकालते हैं RHS पोर्शन। तो RHS में आपकी वैल्यू फंक्शन 2 प्लस के 0 के बराबर और लिमिट की फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू फंक्शन 2 प्लस में h के बराबर। जब भी आपकी ग्रेटर देन हो प्लस वाली तब आपको वैल्यू लगानी है, ये वाली पुट करनी है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर और यहाँ पर 2 प्लस में h का होल स्क्वायर प्लस में 3 के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ बराबर हो जाएगी, बराबर में नेक्स्ट में जब सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू तो यहाँ पर पुट कीजिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर और यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी 2 की पावर 0 की पावर 2 प्लस में, सॉरी यहाँ पर 1 है ना, मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर आपके वैल्यू 1 है, पहले 1 ही लिखा था फिर 3 कर दिया। यहाँ पर 1 के बराबर और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर तो 2 की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू जाएगी लिमिट, सॉरी लिमिट मैंने लगा लिया ना, तो यहाँ पर से लिमिट हटा दीजिए। जब भी आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो तुरंत आप लिमिट को रिमूव कर लिया कीजिए क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 के बराबर प्लस में 1 के बराबर बड़ा आपके 5। तो RHS की जो वैल्यू है वो भी आ गई आपकी 5 के बराबर। अब आपको फंक्शन पर निकालना, तो एट x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर जब निकालेंगे तो बराबर वाली कंडीशन कौन सी हमारे पास, फंक्शन ये वाला लगाना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 3 माइनस में 3 के बराबर। तो x बराबर 2 पर जब निकालेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस के 3 और फंक्शन f2 बराबर आपके लिए 8 माइनस के 3 और फंक्शन जो f2 की वैल्यू आपकी बिलोंग करेगी वो हो जाएगी 5 के बराबर। तो इसमें देखिए आपका जो LHS पोर्शन है वो बराबर है RHS पोर्शन के और बराबर है फंक्शन 2 के बराबर। तो हम जब ये तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं अतः संतत होगा या संतत है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो देखिए उसमें बोर्ड में आपकी एक सबसे स्पेशलिटी ये होती है, जब तक आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप वहां पर इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जाने से पहले जब भी आप कम से कम अप्रोक्सीमेट 1 टाइम तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लीजिए, तभी जाकर आपको जो है इजीली समझ में आएगा कि वहां पर किस तरीके किसके बाद कौन सी स्टेप आनी है आपकी। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। तो इस समय आपका रिवीजन टाइम है, तो क्वेश्चन को एक एक बार निकालिए और उनको करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है कि फलन mx बराबर साइन mx का जो x के साथ अपकलन निकालना है और ये आपका 2024 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए एक चीज बता देता हूं मैं, अब यहाँ पर जो आपकी जो कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन है अति लघु के लिए फिनिश हो चुके हैं। अब लघु में कुछ क्वेश्चन है जो उनको और कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर जो आपके केवल क्वेश्चन है वो है आपके समाकलन वाले, सॉरी अपकलन वाले। तो अपकलन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा, माना y बराबर साइन mx के बराबर और यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई अपॉन dx बराबर आपकी वैल्यू ये d अपॉन में dx और साइन mx के बराबर। तो देखिए आपको जो फॉर्मूला होता है चूंकि साइन x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वो आपके बराबर हो जाती है cos x के बराबर। तो हमारे पास जो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो भी हो जाएगा हमारे पास dy बाई अपॉन dx बराबर में साइन x का cos mx के बराबर। लेकिन यहाँ पर तो केवल x था, यहाँ पर आपका mx है। तो जब आपको ये कंडीशन आ रही हो तो तब आप एक बार जो अलग माना है, मतलब एक तरीके आप इसको x मान के कीजिए और जब इसको करने के बाद जब दोबारा करते हैं तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए। तो नेक्स्ट में dy बाई अपॉन dx बराबर आपके लिए cos mx और m को तो साइड में लिख लीजिए, यहाँ पर केवल डिफरेंशिएशन होगा आपका x का। तो आपका जो x का डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि
डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 के बराबर। ये भी आपका फॉर्मूला और ये भी आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू शो हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में कॉस एम एक्स, एम मल्टीप्लाई में 1 के बराबर, और डी वाई वाई अपॉन जो डी एक्स की वैल्यू है वो आपकी बराबर हुई एम कॉस एम एक्स के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन था, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19, कॉस साइन एक्स का होल स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष में अपकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आपको अपकलन करना है और 2023 में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, हमने माना y बराबर कॉस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आपको अपकलन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों साइड का, बोथ साइड्स। तो यहां पर आपके लिए डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में डी अपॉन में डी एक्स कॉस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर आपको कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाना है। कॉस एक्स का आपका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, जब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो ये बराबर हो जाता है माइनस के साइन एक्स के बराबर। तो हम इसको क्या चेंज करेंगे, यहां पर डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लगाए, इसको आप एक्स मानकर डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स का साइन एक्स के बराबर, साइन वो भी माइनस के, और ब्रैकेट में आपका सेम टू सेम इसी तरीके रहेगा। जिसको आपने एक्स मानकर किया उसको आपको फिर से करना पड़ेगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर का। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, और जो बराबर हो जाता है कॉस एक्स का। तो इस बार आपको इसको एक्स मान के करना है। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन और साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर आपके लिए कॉस एक्स स्क्वायर की 2, और जिसको आपने एक्स माना उसका आपको फिर से करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका डी अपॉन में डी एक्स एक्स एन बराबर में एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन और साइन एक्स का स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x के बराबर। और जब इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 2x और कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में आपका साइन और साइन एक्स का होल स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपको सेम उसी तरीके से, केवल यहां पर साइन दे रखा है और अंदर आपको कॉस में चेंज कर दिया। तो सेम उसी तरीके से करते हैं। माना y बराबर साइन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो आपको इसका अपकलन करना है। तो यहां पर लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो यहां की वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में डी अपॉन में डी एक्स साइन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जब आपका यहां पर कॉस एक्स हो जाएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर सूत्र बता देता हूं मैं आपको, डी अपॉन डी एक्स, यदि आपका साइन एक्स हो तो उसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स के बराबर। तो ये जो वैल्यू आपकी एक्स मान के आपको डिफरेंशिएशन इसका करना होगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में कॉस और कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको एक्स माना था उसका आपको फिर से करना पड़ेगा, और नेक्स्ट में आपको फिर फॉर्मूला लगाइए। यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन में डी एक्स, अगर आपका कॉस एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स के बराबर। तो इस बार आपको इसको एक्स मानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी
डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके रहिए माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर, और जिसको आपने एक्स माना और उसका आपको फिर से करना पड़ेगा। और नेक्स्ट में आपकी इस बार जो फॉर्मूला लगेगा आपका डी अपॉन में डी एक्स की पावर में एन बराबर में एन एक्स की पावर एन माइनस के 1 के बराबर। ठीक, तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट पे, यहीं पे कर देते हैं चलो। तो ये आपकी वैल्यू है डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में कॉस और कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके वैल्यू 2x के बराबर। अब इनको जब सिंपल आप अरेंज करेंगे तो आपके वैल्यू माइनस के 2x इंटू में साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में कॉस और कॉस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने ही थे, यहीं पर समाप्त हो जाती है पीडीएफ। और आपको इसकी पीडीएफ गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लें, और चाहो तो व्हाट्सएप पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहें। जो नेक्स्ट ज्यादा आपके जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो आपका यहाँ पर प्रतिलोम फलन लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है, प्रतिलोम फलन नहीं है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की जगह आपको अपकलन यहाँ डिफरेंशिएशन हम चेंज कर दूंगा मैं। तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, और गणित साथ जी के नाम से जो प्लेलिस्ट है आप में, वहां पर आपको सारे की सारी वीडियो अवेलेबल है, तो उनको एक बार मस्ट वॉच करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।